आइए आपको सुनाते हैं एक गांव के दो भाइयों की जीवनी, जिनकी भाईचारे और सादगी के चर्चे किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। ये कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के हथनौरा गांव के दो भाइयों की, भगवान लाल बघेल और परसराम बघेल। जहां एक भाई गांव का सरपंच बना, वहीं दूसरा खेती, पशुपालन और सेवा में लगा रहा। लेकिन इस बार कहानी में दरार नहीं, बल्कि एक ऐसा मजबूत रिश्ता है जो हर संघर्ष परिस्थिति में और भी गहराता चला गया। ये कहानी बताती है कि भाईचारा कैसे किसी भी तकरार से ऊपर हो सकता है। एक ही छांव के दो तने, भगवान लाल और परसराम दो सगे भाई थे। उनके पिता दुर्जन लाल बघेल गांव के सम्मानित किसान थे। मां धार्मिक और शांत स्वभाव की थीं। बचपन में दोनों भाई एक साथ खेतों में खेलते, तालाब में नहाते, बकरी चराते और मां की कहानियां सुनते हुए सोते। भगवान लाल बचपन से ही समझदार और नेतृत्व क्षमता वाला था। उसे गांव की व्यवस्था, स्कूल और पंचायत में रुचि थी। परसराम सरल हृदय का था। उसे खेतों की मिट्टी, जानवरों का साथ और मेहनत से प्रेम था। मां अक्सर कहती, एक बेटा धरती जैसा सहनशील और उपजाऊ, दूसरा आकाश जैसा ऊंचा और विस्तार वाला। तुम दोनों साथ रहो, तभी जीवन में हर मौसम अच्छा रहेगा। जवानी की शुरुआत। समय गुजरा, दोनों भाई जवान हुए। भगवान लाल ने 8वीं तक पढ़ाई की और सामाजिक कामों में लग गया। परसराम ने खेती संभाल ली, गेहूं, धान, गन्ना उगाता और पशुपालन भी करता। घर में सामूहिक निर्णय लिए जाते। खेती, खर्च, त्योहार सब कुछ मिल बांटकर चलता। गांव में जब पंचायत चुनाव का समय आया, लोगों ने भगवान लाल से आग्रह किया कि वो सरपंच पद के लिए खड़ा हो। भाई परसराम ने कहा, भैया आप आगे बढ़ो, मैं खेतों का ध्यान रखूंगा, लेकिन आपको गांव का ध्यान रखना होगा। भगवान लाल भारी बहुमत से सरपंच बना। सत्ता और सेवा, दो रास्ते एक मंजिल। भगवान लाल ने गांव में ईमानदारी से काम शुरू किया। तालाब की सफाई, स्कूल में नई छत, हर घर में पानी की व्यवस्था। परसराम ने खेतों में जैविक खेती शुरू की और गांव के युवाओं को खेती से जोड़ना शुरू किया। उसने दूध उत्पादन में भी प्रयोग किए, जिससे उसकी आमदनी बढ़ी और गांव में उदाहरण बना। दोनों भाई अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे, लेकिन निर्णय मिल बांटकर लेते थे। हर शाम को वे चौपाल में साथ बैठते, गांव वालों की बातें सुनते और मिलकर समाधान सोचते थे। रिश्ते की नींव, विश्वास और संवाद। एक बार गांव में नया कानून आया, जिससे चरागाह की जमीन पंचायत के अधीन आ गई। उस जमीन पर परसराम अपनी बकरियों को चराता था। गांव में चर्चा होने लगी कि अब सरपंच का भाई भी छूट नहीं पाएगा। कुछ लोगों ने बात फैलानी शुरू की, परसराम को तो भाई का फायदा मिल रहा है। भगवान लाल को यह सुनकर दुख हुआ। उसने पंचायत बैठक में कहा, परसराम मेरा भाई जरूर है, लेकिन नियम सब पर बराबर लागू होंगे। उस रात उसने परसराम से बात की। परसराम मुस्कुराकर बोला, भैया आप जो सही समझे वही करना। मेरा काम मेहनत से चलता है, न कि रिश्तों पर। भगवान लाल की आंखें नम हो गईं। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वादा किया, सत्ता और सेवा हमें अलग नहीं कर सकती। मां का सपना पूरा करना। मां ने बचपन में एक सपना देखा था, गांव में एक बड़ा गौशाला हो, जहां बेसहारा गायों की सेवा हो। भाइयों ने मिलकर उस सपने को साकार किया। भगवान लाल ने पंचायत से जमीन पास कराई, परसराम ने निर्माण कराया और दोनों ने गांव वालों के साथ मिलकर गौमाता सेवा केंद्र की स्थापना की। इस काम से गांव में भाईचारे की मिसाल बन गई। दोनों भाइयों की जोड़ी को लोग धरती और आकाश कहकर बुलाने लगे। परिवार और अगली पीढ़ी। समय के साथ दोनों भाइयों के बेटे बेटियां बड़े हुए। भगवान लाल के दो बेटे थे, बड़ा बेटा राजू खेती करने लगा और छोटे बेटे सोनू को शहर पढ़ाई के लिए भेज दिया। जबकि परसराम के 4 बेटे थे, बड़ा बेटा सेवा राजू के साथ खेती करने लगा और 3 बेटों के पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। अब सेवा और राजू गांव में रहकर पिता की देखभाल करते थे और खेती करते थे। उधर परसराम के दूसरे बेटे बलराम ने भी अपने चाचा के कामों को समझा और पंचायती काम में रुचि लेने लगा। अगली पीढ़ी में भी वही भाईचारा बना रहा। अंतिम पड़ाव, जीवन का संतुलन। भगवान लाल वृद्ध हो गया। अब वो पंचायती काम अपने भतीजे बलराम को सौंपकर विश्राम करने लगा। परसराम अब भी खेतों में सुबह उठकर हल चलाता, गायों को चारा देता। एक दिन दोनों भाई चौपाल पर बैठे हुए पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। भगवान लाल ने कहा, भाई मैंने गांव को संवारने की कोशिश की। परसराम बोला, और मैंने उस गांव की मिट्टी को सींचा। भगवान लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अगर तू न होता तो मैं आधा ही होता। मृत्यु और परंपरा की विरासत। एक दिन भगवान लाल का स्वास्थ्य बिगड़ा, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने गांव लौटने की जिद की। घर आकर बोला, मुझे इस आंगन में आखिरी सांस लेनी है, जहां तू है और मां की यादें हैं। परसराम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम दोनों साथ आए थे और साथ जाएंगे भी। कुछ दिन बाद भगवान लाल चल बसा। पूरे गांव ने भावुक होकर अंतिम संस्कार किया। परसराम ने भाई की तस्वीर को माला पहनाई और प्रण लिया, अब मैं हर काम तेरे नाम से करूंगा। निष्कर्ष,
ये कहानी उस भाईचारे की मिसाल है जो सत्ता, संपत्ति और संघर्षों के बावजूद कभी नहीं टूटा, जहां एक भाई